4 साल की बच्ची की कातिल एक कलयुगी मां और उसके प्रेमी को कोटा की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा और 30-30 हजार रुपए का इनके ऊपर जुर्माना लगाया है। जज साहिबा हैं ये सरिता धाकड़, इन्होंने तल्ख अंदाज में ये फैसला सुनाया। इन्होंने कहा, जज साहिबा ने बड़े गुस्से में थी, इन्होंने कहा कि टीना जैसी जो महिलाएं हैं जिन्होंने मातृत्व को शर्मसार करके रख रखा है, अगर बच्चे इन्हीं के पास यानी माओं के पास सुरक्षित नहीं रहेंगे तो किसके पास सुरक्षित रहेंगे कि ये बच्चों को इस तरह से इतनी बेरहमी से कत्ल करके मार के उनको गायब कर देती हैं। जज साहिबा ने कहा कि इन जैसी महिलाओं को स्वतंत्र रहने का बिल्कुल भी अधिकार नहीं है, इसलिए इनको आजीवन कारावास की सजा और 30-30 हजार का जुर्माना। बहुत गुस्से में थी जज साहिबा। गुस्से की वजह यह थी जिस तरीके से इन लोगों ने उस बच्ची को मारा था। 4 साल की मासूम बच्ची थी, नाम था उसका नंदिनी। जिस क्रूरता से इन लोगों ने मारा था, मारने के बाद उसको एक जंगल में फेंक दिया था इन लोगों ने। क्यों और वजह क्या थी, ये सब आइए जानते हैं सब कुछ इस वीडियो में विस्तार से। 2016 में टीना की और सुमित यादव की शादी हुई। उसके बाद इनको एक बेटी पैदा हुई, बेटी का नाम रखा नंदिनी। 11 नवंबर 2020 को टीना बच्ची को लेकर लापता हुई। इन्होंने कंप्लेन दर्ज कराई। 5 महीने तक पुलिस ने इसको ढूंढा। बाद में पुलिस को एक सूचना मिली कि ये जयपुर का गांव है उदावाला, वहां पर इनके होने की सूचना मिली। पुलिस टीम वहां पर पहुंची, वहां से टीना को बरामद किया। वहां से एक प्रहलाद नाम का एक व्यक्ति और जो इनका प्रेमी था वो भी मिला। अब पुलिस ने इनसे पूछा कि नंदिनी कहाँ है, बच्ची कहाँ है। इन्होंने कहा दादा दादी के पास छोड़ दिया था। दादा दादी से पुलिस ने फोन किया, पूछा, उन्होंने कहा हमारे पास तो नहीं छोड़ा। इन्होंने झूठ बोल रहे। अब पुलिस को इनके ऊपर पक्का यकीन कि बताओ बच्ची कहाँ है, कहाँ छोड़ी तुमने, कहाँ रख रखी। जब इनके ऊपर सख्ती बरती, इन्होंने कबूल कर लिया कि बच्ची को तो मार के इन्होंने जंगल में फेंक दिया था। ये अलवर का जंगल है, सरिस्का जंगल। पुलिस टीम इनको लेकर वहां पे पहुंची। इनकी निशानदेही पर 5 महीने बाद जंगली जानवर उसको सब खा गए थे। सिर्फ खोपड़ी मिली और जो मोजे उस बच्ची ने पहन रखे थे वो मिले। अब इनसे पूछा बच्ची को क्यों मारा भाई, बच्ची को मारने की क्या जरूरत थी। इन्होंने बताया जब ये इसने बुलाया था प्रहलाद ने इसको, भाग के जयपुर आई, अपने गांव उदावाला लेके गया। वो वहां सीढ़ियों से खेलते खेलते बच्ची सीढ़ियों से गिर गई। गिरने के बाद इसको गंभीर चोटें लगी। चिकित्सक को दिखाया। वहां चिकित्सक ने कहा कि यहाँ पे इलाज नहीं होने का, इसका बड़े अस्पताल में इसका इलाज कराओ, वहां पे इलाज होगा। उस इलाज के खर्च से बचने के लिए इन लोगों ने बच्ची के मुंह पर शॉल रखा। चोटें लगी हुई थी उसके, जख्मी थी वो, मुंह पे शॉल रखा। उसके शॉल चादर वगैरह जो होती है वो रख के उसको हटाया ही नहीं। जब बच्ची मर गई उसी शॉल में लपेट के जंगल में ले गए वहां, और वहां फेंक के चुपचाप आ गए। अलवर का जंगल काफी दूर पड़ता है उदयपुर से, और अच्छी तरह से जिंदगी गुजर बसर कर रहे थे। अब इनको जिसको बताया, जब सुमित यादव को बहुत रोया बेचारा, बहुत दाढ़े मार मार के रोया, बहुत कहा इससे अरे तुझे कुछ करना था तो चले बच्ची को मुझे ही दे देती तू वापस, तुझे मारने की क्या जरूरत थी। ये आज की कलयुगी माएँ हैं भैया। रॉन्ग नंबर से इनका प्रेम प्रसंग स्टार्ट हुआ था प्रहलाद से। रॉन्ग नंबर से बात होती थी, होते होते मिलना मिलाना। सुमित यादव काम पे रहते थे, ये इसको घर बुला लिया करती थी, वहीं पे ही सब कुछ चलता रहता था इनका। काफी वक्त तक इनका चला। पर जब सुमित यादव को जब पता लगा कि घर के अंदर कोई आता है, उसने विवाद किया। उसने कहा घर पे कौन आता है, झूठ बोलने लगी। पड़ोसियों ने बताया इसको, नहीं तेरे घर पे कोई आता है जब तू काम पे रहता है। उस वक्त ज्यादातर दोपहर के वक्त में ये बुलाती थी उसको। कभी कभी मैके का बहाना करके खुद मिलने चली जाया करती थी उससे। इसने एक दिन फोन किया कि वो घर पे है, बच्चों के बारे में पूछ लूं। पता लगा वो घर आई नहीं। 2 दिन तक इसके साथ रही, कहीं होटल वगैरह में कहीं घूमने फिरने लगी इसके साथ। इसको वो समझ रही कि वो तो सोचेगा मैके में है, वो वहाँ मजे कर रही। इस तरह के ये लोग काम किया करते थे दोनों। अब एक दिन जब इनसे रहा नहीं गया, इसने कहा इससे कि आजा साथ रहेंगे। ये बच्ची को लेकर चली गई थी। उसके बाद इन्होंने मार के उसकी हत्या कर दी। हाय खुश रहो भैया। हेड कांस्टेबल है सुरेश चंद्र। 14 मई 2021 को जांच रिपोर्ट इन्होंने पेश की थी। इनका ही बहुत बड़ा योगदान था इसमें, सुरेश चंद्र का। 18 अगस्त 2021 को दोनों आरोपियों की जो खिलाफ दायर पत्र दाखिल किए गए थे, इनकी सब सुनवाई हुई। उसके बाद इनको दोषी पाया गया। सारे सबूत वगैरह सब मिल गए। आजीवन कारावास की सजा और 30-30 हजार का जुर्माना इसके ऊपर लगा है।